कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंद जासो बचन रवि करनी करो धन्य धन सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनवश्य विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, दो बातन को याद रखे जो चाहत कल्याण। दो बातन को याद रखे जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को दो जो श्री भगवान। मौत को हमेशा याद रखे, मौत होगी। महापुरुष की वाणी है, सभी की मौत है दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, इसकी हर्ष चिंता कर। सभी परदेश के पंथे तू नाहक मोह गया है। कुशला को जब जन्म था तब भजन कर रहे नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ नो तेरा तन हुआ बिन काम का। नकली पुतली बनी है हार मासो शाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों संघ का। वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झोर दुनिया, झोर तुम बिन नाम का। अगर आपके जीवन में सदगुरु का नाम है, परमात्मा का नाम है, तब तो ठीक है। अगर नाम का सुमरन कर रहे हैं, गुरु मंत्र का जाप जप रहे हैं, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रख रहे हैं, नादानुसंधान की क्रिया कर रहे हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी। इन बहुत बड़ी हानि से बचने के लिए अभी सप्तम योग भाग योग 1 से सुन रहे थे वेद मंत्र। ओम निर्जानः प्रथमं मनस्तत्वा सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं। अग्नि योग, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। परमाराज सुधा की वाणी है, प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। इसके लिए नानानुसंधान, सुरत योग, सुरत सब योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। अभी केनोपनिषद से सुन रहे थे, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को जानना मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही ब्रह्म को जानना है, परमात्मा को जानना है। इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करना पड़ेगा। परमारास की वाणी है, घटतम प्रकाश व शब्द पर त्रय जीव पर है छारे। कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अगर ये हट गया,
आपको अपने आत्मस्वरूप का दर्शन होगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, हे वायुसुत हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो। परमारास महाराज कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। आप लोग जानते हुए गोपी चंद को, गोपी चंद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का पंखोड़िया देते थे, इत्र देते थे, तब स्नान करते थे। गोपी चंद स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रही थी। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक पड़ा और गोपी चंद के शरीर पर गिरता है। गोपी चंद छत के ऊपर देखते हैं तो माँ रो रही है। गोपी चंद छत के ऊपर देखते हैं तो माँ रो रही है। दौड़ पड़े माँ के पास। क्यों दौड़ पड़े? गोपी चंद मातृभक्त थे, मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे। दौड़ पड़े माँ के चरण में लिपट करके रोने लग गए। माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ माँ। जब तक आंसू का कारण, रोने का कारण नहीं बताओगी, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कह रही, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा, हे माँ, इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपी चंद की माँ अमृत रस भरी उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु ही तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से गाया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर लोगे, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन करके गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए। उनसे नाम दान भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष धाम को चले गए। संत महात्मा लोग कहते हैं, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं, ऐ संसार के लोगों कल्याण चाहते हैं। जागो जागो गुरु कर लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, करना है सो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिनी में सब खोई रे। जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी, अंत का रोई रोई रे। संत महात्मा लोग कहते हैं, शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। कब शरीर है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं। नित्यानंद स्वामी की वाणी है, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी। किस पर गमन कर रहे हैं? किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी। हार चाम का बनाया पिंजरा, सकल पुरुष भय नारे, तिसको तुम अपने कर मानो, यही घोर बर भारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू लेह विचारे, बिना विचार कछो सार मिले न, छाल सकल चित्यारे। 2 दिन का है जीना जगत में, सो तू जाने अनारे। भव सागर से तरना है तो हो अतिशय उसियारे, इसमें संशय मत मन राखो, यह सब भर ले भाई। कहे यह मस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारी, आप तो खुद गिरधारी रे मन मान हमारे। सिद्धार्थ ने एक बार वृद्ध को देखे थे, एक बार रोगी को देखे थे, एक ही बार लाश को देखे थे, एक ही बार जलती हुई चिताओं को देखे थे। उसी समय उनके मन में प्रश्न खड़ा हो गया, मेरा सुंदर शरीर भी छूटेगा? इस शरीर को परिवार के लोग जला करके राख कर देंगे,
एक मुट्ठी राख के रूप में परिणत होगा। सिद्धार्थ ने अपने जीवन के विचारधारा को बदले और अपने जीवन को परमात्मा के भक्ति भजन में लगा दिए और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए और मोक्ष को प्राप्त किए। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रबाहु बहुत सुंदर थे, अपने सुंदरता पर दर्प करते थे, घमंड करते थे। एक समय की बात है, युवराज भद्रबाहु एक बार लाश को देखे थे। लाश को आगे बढ़ते हैं, मंत्री पुत्र से कहते हैं सुकेश यहाँ क्या हो रहा है? कहा महाराज आदमी मर गया है, उसको जला करके राख कर रहे हैं। युवराज भद्रबाहु कहते हैं आदमी मरता भी है? कहा हाँ, क्योंकि कभी वो वृद्ध को नहीं देखे थे, कभी रोगी को नहीं देखे थे। आदमी मरता भी है? कहा हाँ। आदमी को जलाया जाता है? कहा हाँ। युवराज भद्रबाहु कहते हैं तब सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा। अगर सुंदर शरीर रहता उस शरीर को रखा जाता, कुरूप शरीर होगा, इसलिए शरीर को जला करके राख कर देते। उसी समय मंत्री को सुकेश कहते युवराज कितना भी सुंदर सुंदर शरीर हो, जब उस शरीर से जीवात्मा निकलती है 2-4 दिन ऐसे खुले मैदान में रखने के बाद जब वह शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है, दुर्गंध होने लगती है, परिवार के प्यारे से प्यारे सगे संबंधी भी नाक बंद करके वहां से भाग गए। शरीर से दुर्गंध नहीं फैले, इसके लिए परिवार के लोग जला करके उस शरीर को राख कर देते हैं। उसी समय युवराज भद्रबाहु कहते हैं सुकेश मेरा भी शरीर छूटेगा? कहा हाँ, आपका भी छूटेगा, हमको भी जला करके राख कर देंगे? कहा हाँ। उसी समय घर गए, उदास रहने लगे। अब भोजन बंद कर दिए, भोजन बंद कर दिया। अब पिताजी के द्वारा सुंदर सुंदर व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन भोजन नहीं, भोजन करेंगे तब शरीर में शक्ति रहेगी। खाना पीना बंद, किसी से बातचीत करना भी बंद कर दिए। बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुला करके इलाज कराया गया, लेकिन उनकी बीमारी को पकड़ते तब तो वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे। तमाम वैद्य हकीम थक गए। अंत में सदगुरु को, राजगुरु को बुलाते हैं। राजगुरु जैसे आए तो राजगुरु तरह तरह से उनको समझा रहे युवराज अरे विशाल विशाल राज्य है, इसका देख रेख कौन करेगा? प्रजा का देख रेख कौन करेगा? प्रजा का भरण पोषण तो तुम्ही को करना। जब बार बार इस तरह को दोहरा रहे हैं, उसी समय युवराज भद्रबाहु कहते गुरुदेव आप तो कहते हैं प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा, राजपाट को कौन संभालेगा? हम तो यह सोच रहे हैं हमारी मृत्यु होगी, इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, अगर मेरे जीवन में शुभ काम हुआ तब तो ठीक है। नहीं तो संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांसन काटे, मोए मुक्ति आशा, तन छूटे जिन मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा, अब हो मिला तो तब हो मिलेंगे, नहीं तो जमपुर बासा कहते हैं हे गुरु इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जम घसीट करके ले जाएंगे, जमराज की अदालत में तरह तरह का दुख भोगना पड़ेगा। मेरा जीवन, मेरा अपना कल्याण कैसे होगा, मेरा परम कल्याण कैसे होगा, वह युक्ति तो बताइए। उसी समय राजगुरु कहते हैं युवराज इसके लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है, और सच्चे सदगुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करोगे तुम्हारा परम कल्याण होगा। कहा गुरुदेव यही उपाय तो, यही युक्ति तो मुझे बता दीजिए। तब सच्चे सदगुरु को बुला करके उनको नाम दान दिए, दीक्षित करवाए और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। वही परमानस महाराज कहते हैं यही मानुष देश मैया में करो परमेश्वर में प्यार। बड़ा सदगुरु महाराज कहते हैं कल्याण कैसे होगा, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम विजयी में फाटी हो, खोले ना आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाई के निर्खत वैराटी हो,
धुर धुन गई नहीं परम पदा बंधन ले हो काटी हो संतन के लिए राज रही एक भ्रम से पाटी हो मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो उससे बंधन को काटना चाहते हैं। महापुरुष की वाणी है सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक मंगलमय होगा। सहरसा की सच्ची घटना है। अभी जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं श्राद्ध के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह सत्संग हो रहा था। उस सत्संग एक बूढ़ी माई माँ आई थी। बूढ़ी माई बाबा जम्मार का वर्णन कर रहे थे। बूढ़ी माई बिलख बिलख करके रो रही, धारा प्रवाह सत्संग मासूम आ रही है। जम बहुत कष्ट देते हैं, बहुत मारते हैं। मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। सत्संग समाप्त हुआ, वह बूढ़ी माई रोती बिलखती घर गई। गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। हुजूर हमार कल्याण करना है ते बाबा कहे जम बड़ा मारे छे। बिलख बिलख करके जो रो रहे थे सदगुरु महाराज उनके सामने प्रकट हो गए छड़ी लेकर के। कहते बूढ़े क्यों रो रही हो। गुरु महागुरुदेव के चरण लिपट करके रोने लगे। बुजुर्ग के लिए सत्संग में बाबा कहे जम बड़ मारे छे हमार कल्याण करना है ते। गुरुदेव ने कहा बूढ़ी मत रो, तुम्हारे जाने का जब समय होगा मैं आऊंगा और मैं तुमको अपने गुरु धाम लेकर के चला जाऊंगा। हाल ही का घटना, हाल में उस माई का शरीर छूटा। तो हम लोग ऐसे महान पुरुष के दिवंगत आत्मा के शांति हेतु सत्संग कर रहे हैं और गुरु के प्रति समर्पित रहा करते थे। उनका जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ बात है बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय।